हेलो, तो चलो मैं आपको आज बताती हूँ पाइपिंग के लिए कपड़े की किस तरह से कटिंग करनी है, पहले वो सीख लें। इस तरह से सीधे हिस्से में हमें पाइपिंग की डोरी सीधी नहीं कट करनी है। हमको क्रॉस हिस्से से ही पाइपिंग को कट करना है ताकि वो स्ट्रेचेबल रहेगी, वो खींचेगी तो अच्छे से पलटाने में भी इजी होगा। और कितने भी चाहो जितनी पतली हम डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से ये क्रॉस पट्टी में 2 पट्टियाँ कट करेंगे जिसे उरेबी पट्टी बोलते हैं। ये गले पट्टी में भी इसी तरह से कटिंग होती है और पाइपिंग के लिए भी इसी तरह से कटिंग की जाती है। इसको चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, पाइपिंग भी बोलते हैं, डोरी भी बोलते हैं, कपड़े की वो थ्रेड भी बोलते हैं, हैंगिंग के लिए डोरी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो। अब हम देखेंगे इसको सिलाई कैसे कहाँ लगानी है। ये सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, तो हम सीधे हिस्से को अंदर की साइड में रखेंगे। तो अब हम इसको सिलाई लगाएंगे, जितना मोटी डोरी चाहिए उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये इतनी मोटी पट निकलेगी। इसे और फोल्डिंग साइड में करेंगे तो इससे भी पतली डोरी बनकर तैयार होगी। और हमें सुई पर नहीं बल्कि इस स्टैंड के यहाँ पे नज़र रखनी है, जहाँ पे पेन का निशान से मैं दिखा रही हूँ, यहीं पे नज़र रखनी है आपको। ये फोल्डिंग साइड है, इसको यहीं इसी के हिसाब से चलना चाहिए और हमें यहीं पर नज़र रखते हुए पूरी कपड़े में सिलाई लगानी है। हमको सुई पर नज़र बिल्कुल नहीं रखनी है, यहीं पे रखनी है। और कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, ना इस तरफ आना चाहिए ना उस तरफ जाना चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी पूरी डोरी एक जैसी निकल कर मिलेगी आपको। कहीं पे मोटी कहीं पे छोटी हो जाती है ना किसी किसी को, इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। पूरी एक नाप की पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए हमारे सिलाई लग चुकी है और हम अब इसको पलटाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलो हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम इसको पलटाएंगे। वैसे तो इसे पलटाने के लिए कई तरह के मार्केट में टूल्स आ चुके हैं, पर हम आज इसको मशीन की सुई से पलटाएंगे। ये देखिए मशीन की सुई है, इसमें धागा पिरो लेना है और इसकी नोक मोटी होने की वजह से ये कहीं भी फंसेगी भी नहीं, किसी धागे को पकड़ेगी भी नहीं और आसानी से कैसा भी कपड़ा हो निकल कर बाहर आ जाएगा। और हमें मोटा सा तगड़ा वाला धागा पिरो लेना है जो हल्के खिंचाव से भी टूटे ना। चाहे तो आप 4 बार पिरो लीजिए। और ये से कपड़े में यहाँ पर सुई को पिरो देना है और इसके जहाँ गांठ लगी है उस दोनों छेड़ों के अंदर से निकाल कर एक परफेक्ट गांठ लगा देनी है ताकि ये सुई कपड़े से छूटे ना, ये धागा कपड़े से छूटे ना। और ये देखिए कितने आसानी से अंदर जा रही है, फटाफट से अंदर जा रही है और कहीं पे भी अटके भी नहीं और बिना प्रॉब्लम के ये सीधा दूसरे साइड से बाहर भी निकल आएगी। ये देखिए निकल आई। और अब आप जितना चाहे उतना पतला डोरी बना सकते हैं क्योंकि ये उरेबी पट्टी है तो ये स्ट्रेचेबल है, आपका आसानी से ये निकल आती है। और आप देखिए हल्के से इसको खिंचाव देना है और उंगली को धागे को पहले अपनी उंगली पे अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि ये धागा स्लिप ना हो। और हल्के हल्के खिंचाव के साथ खींचे और कपड़े को पीछे की ओर खिसकाते जाए ताकि आपकी पूरी पट्टी देखिए हल्के हाथों से करें तुरंत ही बनकर निकल आएगी। और हाँ, और आपको ये साइड वाला कपड़ा अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप कट कर दीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दीजिए। पर मेरा ये कपड़ा अंदर चला जाएगा, इसको ये पतला वाला कपड़ा है तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये देखिए आसानी से पाइपिंग पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। वैसे तो आपको बाज़ार में कई तरह के टूल मिल जाएंगे, अभी तो पाइपिंग सीधा करने की टूल्स मिल जाते हैं, पर ये देखिए ये कितनी आसानी से बिना प्रॉब्लम के आप कभी ना ज़रूर मशीन की सुई से पलटा कर ज़रूर देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कितना भी पतला कपड़ा हो मोटा कपड़ा हो किसी में भी। ये देखिए हाँ पाइपिंग बनकर आप जितना चाहे उतना पतला था पाइपिंग बना सकते हैं। ये देखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलना